भाई कभी सोचा है कि डॉक्टर ने मान लो मेडिसिन ले दे दी आपको, आपने मेडिसिन भी ले ली, मेडिसिन आपने खा भी लिया, लेकिन सवाल ये होता है ना कि क्या वो जो मेडिसिन वो मतलब एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं, ठीक है। तो अंदर गई है कि नहीं गई वो मेडिसिन, ठीक है। तो अगर एब्जॉर्ब ही नहीं होगी वो मेडिसिन तो फिर वो काम कैसे करेगी? जैसे आप खाना ही नहीं खाएगा तो आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो वही एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हम लोग मेडिसिन के फील्ड में लोग जानेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो देखिए, दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर बाय मुक्ति में। सबसे पहले आप बात करते हैं एब्जॉर्प्शन होता क्या है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बारे में हमको जानकारी लेना है, ठीक है। देखिए, एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, देखिए ड्रग का ना, जो भी ड्रग है, कोई भी चीज़ अपना ड्रग है, वो ड्रग का अपनी जगह से निकल करके, ठीक है, ब्लड में जाना, ब्लड में इंटर करना ही क्या कहलाता है? आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने दवा खा लिया, दवा पेट से ब्लड में गया तो भी एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। और जो टेबलेट उस बाद से आप कोई मसल्स में इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन से अगर ब्लड में गया तो भी एब्जॉर्प्शन कहलाया, ठीक है। अगर स्किन पे कोई क्रीम व्रीम लगा रहे हैं, ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, अगर वो भी आपका ब्लड में गया तो मान लीजिए कि आपका वो एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। तो मतलब कि अपने जगह से कोई भी ड्रग का अपनी जगह से निकल करके ब्लड में इंटर करना, हमारे बॉडी के जो ब्लड होता है ना उसमें इंटर करना, यानी ब्लड स्ट्रीम में जाना ही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। अगर जब तक कोई भी ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंचती है ना, तो जो भी आप ड्रग ले रहे हैं उसका जो इफेक्ट है एकदम जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि पहला स्टेप वही होता है, पहला गेट वही होता है, एब्जॉर्प्शन ही होता है ड्रग के एक्शन का पहला गेट, ठीक है। ठीक है, देखिए एब्जॉर्प्शन कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, मतलब कोई भी अगर ड्रग आप ले रहे हैं तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। मतलब एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, देखो सबसे पहले इसका डिफरेंट ऑफ रूट होता है और डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब किस रूट से आप दवा ले रहे हैं उसके हिसाब से होता है। देखिए, अगर आप जैसे ओरल ले रहे हैं, कोई भी टेबलेट ले रहे हैं ओरल, तो या तो माउथ में होगा, ठीक है, इसको सबलिंगुअल बोलते हैं, या फिर मतलब यहाँ पे देखिए सबलिंगुअल होता है, मतलब जीभ के नीचे रखने से डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, या फिर अगर आप ओरल ले रहे हैं तो स्टोमक में जाकर के वो एब्जॉर्ब होगा, या फिर इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं, जैसे अगर IM ले रहे हैं यानी कि इंट्रामस्कुलर है, या फिर सबक्यूटेनियस ले रहे हैं यानी कि स्किन में ले रहे हैं, तो भी मतलब क्या होगा, स्किन से फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर वो काम करेगा। जैसे इनहेलर ले रहे हैं लंग्स से, तभी वो मतलब कि एब्जॉर्प्शन होगा, वहाँ से भी एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के एब्जॉर्प्शन होते हैं। जैसे टॉपिकल ले रहे हैं, स्किन पे लगा रहे हैं, वहाँ से भी एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है, स्किन के स्तर पर, लेकिन थोड़ा स्लो होता है, लेकिन होता है। सबसे फास्ट कहाँ होता है आपका पता है? IV में होता है, इंट्रावेस्कुलर, ठीक है, वहाँ पे सबसे फास्ट होता है, सेकेंडों में काम होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट बता दें, जैसे कि स्मॉल इंटाइन जो होता है ना, एब्जॉर्प्शन का किंग होता है। अगर आप ओरल ले रहे हैं तो स्मॉल इंटाइन एब्जॉर्प्शन का किंग होता है, क्योंकि वहाँ का जो सरफेस एरिया होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो ब्लड सप्लाई होती है ना वो भी फास्ट होती है हमारे कहाँ पे? इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसलिए इंटेस्टाइन जो होता है ना एब्जॉर्प्शन का किंग है। अब यहाँ बात करते हैं, अब यहाँ पे यहाँ तक आप कहोगे मेन टॉपिक, यहाँ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैसे लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। मतलब किसी भी ड्रग का अपनी जगह से निकल करके ब्लड स्ट्रीम में पहुँचना, हमारे बॉडी के ब्लड में पहुँचना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन है ना उसको कौन कौन सा अफेक्ट करता है, मतलब इसकी क्या क्या चीज़ें होती है जो उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे ड्रग का नेचर हो गया, डोजेज फॉर्म हो गया, पीएच एंड आयोनाइजेशन हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, एंड फूड का इफेक्ट भी हो गया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपका लिपिड सोल्यूबल अगर ड्रग होना तो उसका एब्जॉर्प्शन जो कि फास्ट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अगर वाटर सोल्यूबल है तो स्लो होगा। अगर डोजेज फॉर्म ले रहे हैं तो जैसे आपका सोल्यूशन तो अब जल्दी काम करेगा, क्योंकि लिक्विड जल्दी काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं ठोस में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ ठोस में कोई चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको मतलब तभी वो काम करेगा जब वो लिक्विड में जाएगा, ठीक है। वो लिक्विड में बनेगा तभी आपका काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा, लेकिन मतलब करेगा कब? जब वो लिक्विड में बनेगा तब, क्योंकि लिक्विड ही जल्दी एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए कोई भी ड्रग जो होता है वो ड्रग होगा वो टूटेगा, टूटने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनने के बाद भी मतलब अलग अलग पार्टिकल, छोटे 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 पार्टिकल में बन करके फिर वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है। इसलिए जो बोलता है ना लिक्विड जो होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे पीएच एंड आयोनाइजेशन से। अगर एसिडिक ड्रग का कोई नेचर है, कोई भी ड्रग है, अगर वो एसिडिक नेचर का है ना तो उसका जो तो स्टोमक में वो फास्ट रिलीज होगा, मतलब क्योंकि एसिडिक स्टोमक होता है, स्टोमक जो होता है हमारा एसिडिक होता है तो वहाँ पे फास्ट काम होगा। अगर बेसिक कोई ड्रग हो तो इंटेस्टाइन में बेटर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है उसका। और उसके बाद से यहाँ बात करेंगे यहाँ पे ब्लड फ्लो, देखिए अगर ज़्यादा मतलब जहाँ पर भी ज़्यादा ब्लड फ्लो हमारे बॉडी के, जहाँ पर भी ज़्यादा ब्लड फ्लो हो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो फास्ट होता है। सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ होता है? आपका लंग्स में, क्योंकि लंग्स में सबसे फास्टेस्ट रूट होता है, ठीक है। अब जैसे आपको मान लीजिए कोई अस्थमा किसी को हुआ है, इनहेलर ले रहे हैं, तुरंत काम करता है, ठीक है। तो कहाँ पे जल्दी काम करता है? मतलब लंग्स में, ठीक है, ब्लड फ्लो वहाँ पे ज़्यादा होती है। उसके बाद से यहाँ बात करते हैं मतलब कि यहाँ पे फूड का भी इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कभी क्या होता है ना, कभी आप फूड एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, तो मतलब कभी कभी क्या होता है जो फूड है ना वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब खाना खा रहे हैं और उसके साथ अगर दवा ले रहे हैं तो फूड क्या करेगा, उस दवा के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। और कभी कभी क्या करेगा, उसको डिले कर देता है, मतलब रोक देता है। फूड जो है ना, हमारे जो एब्जॉर्प्शन है, हमारे कोई भी दवा की जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको डिले कर देता है। इसीलिए कभी कभार बोला जाता है ना, डॉक्टर भी बोलते हैं कभी कभार कि इसको जो दवा को है खाना खाने से पहले खाना है और इस दवा को जो खाना खाने के बाद खाना है, ऐसा बोला जाता है ना, ठीक है। इसीलिए
अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ स्पेशल रूट, मतलब कि सुपर फास्ट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ होता है। देखिए सबलिंगुअल में भी फास्ट होता है, क्योंकि बाईपास लीवर मतलब कि फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए सबलिंगुअल थोड़ा फास्ट काम करता है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी को भी देखेगा जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, उसको मतलब ये दिया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट, अधिकतर लोगों को दिया जाता है, मतलब अधिकतर लोगों को क्या, जिसको मतलब हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको, ठीक है, तो वो सबलिंगुअल दिया जाता है क्योंकि फास्ट काम करता है। क्योंकि उसको बाईपास जो लीवर होता है ना, लीवर के थ्रू नहीं जाना पड़ता है, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा हो गया यहाँ पे आईवी हो गया। आईवी हो गया मतलब इंट्रावेनस, मतलब कि एब्जॉर्प्शन की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि डायरेक्ट ही कहाँ चला गया आपका ब्लड में। जैसे मान लो आप यहाँ पे आप खा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे खा रहे हो, यहाँ से पेट में आया, ठीक है, और पेट में आने के बाद फिर यहाँ से आया, यहाँ से इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, इंटेस्टाइन से लीवर में गया, लीवर में जाने के बाद में फिर ब्लड में जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें जो हमारे उसमें होता है ना, क्या बोलते हैं, आईवी में, तो आईवी में क्या होता है ना, डायरेक्ट ही मतलब कि वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम, उसको ना पेट में जाना होता है, ना इंटेस्टाइन में जाना होता है, ना लीवर में जाना होता है, ठीक है, डायरेक्ट ही ब्लड में चला जाता है। इसलिए जो आईवी होता है ना वो सेकेंडो में काम करता है। उसके बाद से यहाँ बात करते हैं इन्हेलेशन का भी काम होता है ना, वो भी सेकेंडो में होता है, क्योंकि डायरेक्ट आप सांस के थ्रू लंग्स में गया आपका, जैसे ऑक्सीजन के थ्रू चला जाएगा लंग्स में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैसेस लेते हैं उसके थ्रू आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद तुरंत काम करता है, ठीक है। तो इन्हेलर भी तुरंत काम करता है। तो इमरजेंसी जो ड्रग होती है ना, इन्हीं रूट से दिया जाता है। जैसे आपका सबलिंगुअल हो गया, जो आपको देखते होंगे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको दिया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, या फिर जो आईवी हो गया यानी इंट्रावेनस हो गया, फिर इन्हेलर हो गया, ये सेकेंडो में काम करते हैं। इसीलिए ये जो होता है इमरजेंसी सिचुएशन में इन सबको दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि सुपर फास्ट एब्जॉर्प्शन आपका यहीं होता है। सबलिंगुअल हो गया, आईवी हो गया और इन्हेलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन जो होगा ना, अगर गलत हो गया ना, तो ड्रग का इफेक्ट होगा कम पड़ जाएगा, ठीक है, और डोज भी बढ़ानी पड़ती है। मान लो अगर ड्रग का इफेक्ट कम हो गया, जैसे मान लो 500 ml की ड्रग है, ठीक है, अगर ड्रग का इफेक्ट ही कम हो गया, जैसे एब्जॉर्प्शन ही गलत हो गई, ड्रग का इफेक्ट कम हो गया तो कितना हो गया, 200 से हो गया, 250 से हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो डोज बढ़ानी पड़ेगी। जब डोज बढ़ानी पड़ेगी तो 700 से 800 ml पर डे करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 700 से 800 ml डोज को बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और साइड इफेक्ट भी बढ़ जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए और डोज बढ़ेगी तो साइड इफेक्ट बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए अगर एब्जॉर्प्शन की थोड़ा सा भी गलत हुआ, मतलब कि अगर डिले हो गया, मतलब रुक गया, तो फिर इसका एब्जॉर्प्शन जो होगा बढ़ जाएगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी तो फिर तो मतलब साइड इफेक्ट भी तो बढ़ेगा। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं ना, वो या जो फार्मासिस्ट होना, इनको जरूर खैर वो सब जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कुछ, तो भाई याद रखना कि जो ड्रग जो है ना, उसको खाना इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंस है पर उतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कुछ ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसीलिए कब कौन सी दवा कब खानी है, कैसे खानी है, ये हमेशा डॉक्टर और फार्मासिस्ट को ही पता होता है, खासकर फार्मासिस्ट को ही पता होता है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया। ओके, मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।